कि एआई आया है तो हमने अपने इन्फ्लुएंसर अब बदलने हैं या नहीं बदलने, या हमने उसी तरह से ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगना है। हमारा मसला ये है कि आई वॉन्ट यू टू एंडोर्स माई ओपिनियन, कि मैं तो ये चाह रही हूँ, आपने भी यही करना है। हम स्टैंड कहाँ करेंगे? हम तो कभी कह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है या इंटरनेट है जो कि बैकबोन है इस सारे प्रोसीजर की, आपने तो उसको बंद किया हुआ है। एआई किस तरह से काम करेगा जब उनके पास इंटरनेट ही नहीं है? आप इंटरनेट की फैसिलिटी कट डाउन कर रहे हैं, वो इदारे नहीं बनाए, वो आप अपने बच्चों को उस तरह से तरबियत नहीं दे रहे, तो किस तरह से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम दूसरे ममालिक के कंपटीशन में खड़े होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिनो हज़रात, मैं फ़रीद अहमद कासिम अली शाह फाउंडेशन के यूथ गाला विंग में एक नए टॉपिक के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। यूथ गाला विंग का मकसद नौजवानों को मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, सकाफ़ती तौर पर, सियासी तौर पर और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में एम्पावर करना है। ख़ातिनो हज़रात, इंसान अपनी तख्लीक से लेकर अपने इल्म और शऊर की बुनियाद पर कुदरत की बेहतरीन तख्लीक रहा है और इसने नित नई इजादात की हैं। अगर हम आगाज़ से बात करें और आज के दौर, जदीद दौर की बात करें, टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स और किसी भी डोमेन में बात करें, तो इंसान ने अपने इल्म की बुनियाद पर, अपने हुनर की बुनियाद पर और अपनी तहकीक की बुनियाद पर कायनात के राज़ों से पर्दा उठाया है। और आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया बदल रहा है। और अगर हम एआई की इन्फ्लुएंस ख़ास तौर पर पीस बिल्डिंग में देखें, तो अमन दुनिया के बड़े मसलों में से एक मसला है। और आज हमने जिस डायनामिक पैनलिस्ट को आपके गोश गुजार करना है, वो आईआर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर महारत रखते हैं। और हम इनसे पूछेंगे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस तरह से दुनिया के अमन में इन्फ्लुएंस कर रहा है और दुनिया किस तरह से इसके ताक़ुब में है। मैं आपसे हमारे वर्दी पैनलिस्ट का तारुफ़ करवाना चाहता हूँ। हमारे पैनल को चेयर कर रहे हैं मोहम्मद रियाज़ ख़ान साहब। आप पीएचडी स्कॉलर हैं और एआई, पावर डायनामिक्स और पीस बिल्डिंग की बात करें, ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं, ज़बरदस्त डोमेन्स हैं और उसमें महारत रखते हैं। सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम सर, थैंक यू। इसी के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं नूरुल ऐन अली साहिबा। आप वेब एडिटर हैं डेली टाइम्स में, और अगर हम स्पेसिफ़िकली इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो आप महारत रखती हैं। मैडम, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं हसनैन औलख साहब। आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, और अगर हम स्पेसिफ़िकली चाइना अफेयर्स की बात करें और चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें तो आप महारत रखते हैं। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं रियाज साहब की तरफ जो है वो जाऊँगा, और हम ख़वातीनो हज़रात ये कोशिश करते हैं कि इस पैनल के अंदर उन तमाम सवालात को एड्रेस करें जो कि अवामी सवालात हैं, जो कि हमारा जो एंड यूज़र है, जो हमें देखने वाला है, उसके जहनों में किसी तरह से वो सवाल मौजूद हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आज की पूरे डिस्कशन में वो सवाल करें जो आपने हमसे पूछे हैं। सर, मैं अगर बात करूं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम किसी भी डोमेन की बात करें, वो मुआशी सतह पर हो, मुआशी सतह पर हो, सियासी सतह पर हो, तो एआई की इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा आप इस एक चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर हम स्पेसिफ़िकली सोशल मीडिया की बात करें, तो जब फेसबुक आया तो फेसबुक को 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने में 3 साल लगे। अगर हम इसी तरह से इंस्टाग्राम की बात करें, जो कि इन्फ्लुएंसिंग टूल्स है डिजिटल मीडिया के दौर में, तो उसको तकरीबन कुछ 6 माह लगे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में बात करें और एक एआई ऐप की बात करें जिसे आप ओपन एआई, चैट जीपीटी कहते हैं, उसको 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने में चंद मिनट लगे। इससे आप इस एक एआई की इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से घुल मिल गया है हमारे तमाम इंसानी इक़दार और रवैयों में। और अगर हम एआई की इन्फ्लुएंस की बात करें स्पेसिफ़िकली पीस बिल्डिंग में, तो आप एआई को रहमत देख रहे हैं या जहमत देख रहे हैं? सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फरीद साहब। ये आपका सवाल बड़ा इन्फ्लुएंशियल है और आजकल इसको बड़ा हॉट टॉपिक कंसिडर किया जाता है।
और अगर हम बात करें एआई की, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई 1960s की बात है, 50s में ये इसका एक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद इसका प्रोसेस चलता रहा, इसके ऊपर बैकडोर के ऊपर काम होता रहा। बहुत सारी चीज़ों में आप देखते होंगे एआई ऑलरेडी पहले भी काम कर रहा था। ओके। उसमें गूगल में भी, आपके यूट्यूब में भी, आप जब भी यूट्यूब के ऊपर कहीं भी कोई चीज़ क्लिक करते हैं, आप उसको सर्च कर रहे होते हैं, देखना चाह रहे होते हैं, तो आप देखते हैं उसके रेलेवेंट साइड में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। यस। तो इसका मतलब ये है, ये एआई ही बैकडोर पे काम कर रहा था, बैकग्राउंड में वही है कि वो वही आपकी साइकोलॉजी, आपके माइंडसेट के मुताबिक आपको वो चीज़ें फाइंड आउट करके देता है, ताकि ये और चीज़ें इसमें से देख सके, आपके इंटरेस्ट जनरेट, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये चलता रहा इसका सफ़र, लेकिन इसको अभी जो एक तूफ़ान की शक्ल में सामने आया है, वो कुछ इस तरह हुआ कि जैसे ही ये चूँकि ग्रेजुअली प्रोसेस था, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चलता रहा और इसको इन्हेंस करते रहे। ये चूँकि डेवलपमेंट प्रोसेस में था उस वक्त, अभी नाउ अगेन इट्स ए डेवलपमेंट प्रोसेस, लेकिन अभी थोड़ा सा फ़र्क आया है। पहले ये जर्नल फॉर्म में था, ओके। अभी ये नैरो फॉर्म में आता जा रहा है। फर्स्ट क्या मेडिकल की तरफ जा रहा है, मेडिकल में किस लाइन को ये आई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, हार्ट की देना चाह रहा है, आपके किस बॉडी पार्ट को वो स्पेसिफिक कर रहा है, ठीक है, ये उसकी तरफ आ रहा है। सेम इज द केस विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि अगर वो हम IR की बात करें और फिर हम पीस की बात करें, तो ये इट्स ए काइंड ऑफ ए टूल, इट्स ए इंस्ट्रूमेंट। अब एक हथियार है, उसको आप अपनी सेफ्टी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप किसी को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन यू। तो सेम इज़ द केस, इट्स ए टूल, इफ़ यू वांट टू यूज़ इट इन ए पॉजिटिव वे, बहुत कमाल चीज़ है, आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव है, सपोर्टिव है। टूल हमेशा आपकी रफ्तार को तेज़ करता है। अगर हम बात करें पीस की, तो पीस का इस तरह है कि आप फर्ज करें दो स्टेट के बीच में कोई एक मुआहदा तय पाया सीज फायर का, उसको मॉनिटर कौन करेगा, उसकी बाउंड्रीज को कौन देखेगा, किसने वायलेट किया, तो ये आप सैटेलाइट के थ्रू कर सकते हैं। सैटेलाइट एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स यस, आपको ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म देगी कि आप कौन सा वाला बंदा कौन सी स्टेट इनिशिएटिव ले रही है या वायलेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके इंटरनेशनल लॉ है उनको वो उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा ये है कि आप इसी टेक्नोलॉजी को, जितनी एडवांस स्टेट है, ठीक है, वो एक नैरेटिव बिल्डअप करके, यानी पीस की अकॉर्डिंग ही करना चाह रहे हैं। तो वो मटेरियल, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्रेन, ओके, लोगों के दिमाग को इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में दे दिया, ताकि वो जो जिसकी ज़रूरत है वो वहाँ से ले ले। इट्स ए काइंड ऑफ ओशन, जो जिसको जितना चाहिए वो उठा लेता है, लेकिन रेलेवेंट उठाने के लिए आपको उसको प्रॉम्प्टिंग उसी तरह की करनी पड़ेगी। तो इस हवाले से आप अपने रेलेवेंट चीज़ें कर सकते हैं। आप पीस के लिए टूल एज ए पीस भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए डिस्ट्रक्टिव मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो टूल का इसमें कोई नुकसान, मतलब वो गलत, वो इटसेल्फ नहीं है, इट्स ए ब्लेसिंग इटसेल्फ, क्योंकि ये एडवांसमेंट की तरफ लेके जा रहा है। अब आप जब स्टार्ट में नेट आया तो नेट आप लोगों ने कहा ये ब्लेसिंग नहीं है, ये तो बड़ा नुकसानदेह है। सेम इज़ द केस, लेकिन वो ब्लेसिंग है लोगों के लिए। लोग जो इसमें पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनको फास्ट अप कर दिया उसने। अब हम पीस की बात करें, अब यहाँ पे हमारी बात पीस की जो है वो कौन सुनेगा? हम पूरी दुनिया में पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम जहाँ पे बैठे कासिम अली शाह की फाउंडेशन के बिहाफ पे हम ये सारे लोग बैठे हैं और किसके लिए बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल पीस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हम घर में भी पीस चाहते हैं, हम अपनी स्टेट में भी पीस चाहते हैं। तो इंटरनेशनल पीस, चूँकि वो कहते हैं ना कि कहीं एक साइड से पीस होगा तो वो पीस को दूसरी साइड पे, ज़ाहिर है अमन बड़े सुकून है, लेकिन बहुत ज़्यादा कामनेस भी हो जाएगी। आप कहते हैं ना कि वो एक आपकी कासिम अली शाह साहब भी कहते हैं कि आप एक काम जोन में चले जाते हैं, एक कामनेस प्लेस में, यानी जिसको आप कंफर्ट जोन कहते हैं, उसमें भी नहीं जाना। पीस को ज़्यादा भी, इतना ज़्यादा जब आपके साथ किसी की कंपैटिबिलिटी या कंपटीशन रहता है तो यू स्टार्ट लर्निंग, यू स्टार्ट डूइंग द गुड थिंग। तो इसलिए AI इज़, I think so, this is the positive platform and the tool you can utilize and you can play the role to compete the world. बिल्कुल सही है। मैं मैडम नूरुल ऐन की तरफ बढ़ता हूँ और एक सवाल जो कि हमें ऑडियंस की तरफ से आया है उसी तरह से मैं आपके सामने वो सवाल रख देता हूँ। जैसे ही डिजिटल मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और हमारे प्रिंट मीडिया को, तो हमने रवैयों के अंदर शिद्दत देखी।
जैसे ही इंफॉर्मेशन जो है वो इंसान इन्फॉर्म्ड होता है और वो अपने इर्द गिर्द अनस्टेबिलिटी देखता है, तो उस अनस्टेबिलिटी का असर उसकी अपनी शख्सी जो ज़ात होती है उसके ऊपर भी होता है। और एआई जितना रच बस गया है हमारे, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो उतना वेल कनेक्ट अपने प्रोफेसर या टीचर से नहीं है जितना वो अपनी असाइनमेंट के लिए चैट जीपीटी या एआई टूल्स के साथ होते हैं। अगर हम प्रोफेशनल बाउंड्रीज़ की बात करें तो वहाँ भी एआई ने एफिशिएंसी बढ़ा दी है काम की, लेकिन अगर आप इमोशनल कोशेंट की बात करें तो एआई को इमोशंस का नहीं पता। और हम इतना वेल कनेक्टेड हैं एआई के साथ कि हम अपनी ज़िंदगी की जो डिसीजन मेकिंग्स हैं उनमें भी एआई को जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बनाए हुए हैं। तो एआई जो है वो, अगर हम पीस बिल्डिंग की बात करें तो जितनी एटॉमिक जो हमारी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर तो एक बटन के ऊपर है ना कि भाई अब हमने जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग। तो आप क्या समझती हैं कि एआई जो है वो पीस के लिए एज अ चैलेंज जो है वो बनकर दुनिया के सामने आया है, या आप ये समझती हैं कि नहीं, एआई जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करेगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल? देखिए, जैसे अभी सर ने कहा कि एक ये टूल है, इसके दोनों साइड्स हैं, डार्कर साइड भी और ब्राइट साइड भी है। ओके, ठीक है, अगर हम पर्टिकुलरली पीस बिल्डिंग की बात करें या आईआर की बात करें और एआई का रोल देखें, अभी आपने जैसे कहा कि इस सोशल मीडिया का या डिजिटल चीज़ों का जब से दौर आया तो हमारे रवैयों में एक्सट्रीमिज्म आ गया, Yes. क्योंकि अगेन इसमें वो चीज़ भी आती है कि डिसइंफॉर्मेशन, हेट स्पीच, ये सब कुछ मिला के हम देखते हैं तो हमारे रवैयों पे इम्पैक्ट होता है ना। आपको एक चीज़ पता चलती है कि जी XYZ ने कोई ब्लास्फेमी कर दी है, ठीक है, और हम ऑब्वियसली हम इंस्टिगेट हो जाते हैं और कोई किसी भी किस्म की कोई मॉब लिंचिंग हो जाती है या कुछ भी। तो अगेन यहाँ पे क्या चीज़ आती है? डिसइंफॉर्मेशन। हमें नहीं पता, हम वेरीफाई नहीं करने गए कि जी XYZ ने ये काम किया है या नहीं किया, हम बस उठ के चले गए, ठीक है। तो इस डिसइंफॉर्मेशन को कौन केटर कर सकता है? Okay. एआई कर सकती है। ओके, ठीक हो गया। अगर ये हम अभी माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, हम रवैयों की, जो आपके Yes. सवाल का पहला हिस्सा था, Yes. ये माइक्रो लेवल पे है कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है इन टर्म्स ऑफ पीस। कि अगर वो जो डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रोपेगेंडा है मोहल्ले के लेवल पे इस तरह करके, तो हम उसको केटर कर सकते हैं वेरीफाई करके कि अच्छा Okay. ये हुआ है या नहीं हुआ। और आप देखिए, तो हर न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर, बल्कि इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी वहाँ पे दिया हुआ होता है कि फैक्ट चेक है और ये वो। अगर ये एआई ने एक वीडियो बनाई है तो उसके ऊपर आपको लेबल लगाना पड़ेगा कि ये फेक वीडियो है, ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एआई का एक पॉजिटिव एलिमेंट आ गया है कि आप चेक कर सकते हैं कि ये हेट स्पीच थी, प्रोपेगेंडा था, क्या सीन है। अगर हम बात करें मैक्रो लेवल पे, क्योंकि अभी आपने बात की कि न्यूक्लियर पावर्स Yes, हैं और एक yes, बटन के ऊपर हम yes. एनिहिलेट कर सकते हैं Yes. पूरे मुल्क को। देखें, अगेन इसमें भी अगर हम एनालाइज कर लें, प्री एनालिसिस किस तरह से हो सकता है। एक बहुत बड़ा आपके पास डेटा का पूल है, ठीक है, आपने उसको प्री एनालाइज कर लिया, किसी भी किस्म की चीज़ को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को, रिसोर्स की स्कैर्सिटी है किसी एरिया में होने वाली है, हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू एआई। और उससे क्या होगा कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो प्रोएक्टिवली इंटरवीन करके आपको एक पॉलिसी दे देंगे उसके ऊपर करने के, ताकि आपकी प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं पीस मेकिंग। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं और इनके कॉन्टेक्स्ट भी डिफरेंट होते हैं। ओके, ठीक हो गया। ये पीस बिल्डिंग हो गई कि आपने इस चीज़ को प्रिवेंट कर लिया। किसी भी बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने को पीस बिल्डिंग कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होती है वो पीस कीप मेकिंग होती है। और जब हम एग्रेसिवली एक कॉन्फ्लिक्ट को रोकते हैं, दैट इज पीस कीपिंग। जैसे Okay. आप दो लड़ रहे हैं और वो आके आप लोगों को छुड़ाएं, तो ये हो जाएगी पीस कीपिंग, एग्रेसिवली करना। तो हमें इन टर्मिनोलॉजीज को भी आइडेंटिफाई करना है पहले सोल्यूशन पे जाने से पहले कि व्हाट एग्जैक्टली आपका उस पर करना आप क्या चाह रहे हो। अच्छा, मैं यहाँ एक सवाल ऐड करूँगा कि हमारी ऑडियंस की तरफ से था कि जब डिजिटलाइजेशन नहीं थी, लोग इतना वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे, तो लोग पुरअमन थे। आज लोग वेल इन्फॉर्म्ड हो गए हैं, उन्हें ये पता चल गया है कि ABCD क्या चीज़ें हो रही हैं, तो लोग शिद्दत पसंद हो रहे हैं। एज अ IR एक्सपर्ट आप इस सवाल को या इस नैरेटिव को कैसे मैं एड्रेस आपको ये करें? बताती हूँ। अच्छा, अभी आपका जो क्वेश्चन था वो कम्प्लीटली जी, मैंने please, आंसर नहीं please, किया। please, please. आप
अब हम आते हैं ना कि न्यूक्लियर पावर्स और ये Okay. सब कुछ। देखिए एआई के अभी भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बल्कि यूएन ने भी इस पे काम, उसका पल्स लैब यूएन की है, आपको Okay. पता होगा उसका, Yes. ठीक है। वो क्या करती है, वो एआई बेस्ड है और वो डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर वो देखते हैं कि सब हमें प्रायोरिटाइज कौन सी जगह पे ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स को करना है। अभी सोमालिया में उन्होंने जैसे किया है, गाजा में किया है, तो ये चीज़ें जो है ये एआई बेस्ड हैं। बिल्कुल इसी तरह सही। एआई कंपनी के साथ यूएन ने पार्टनरशिप की है, रमेश नाम है उस कंपनी का। वो क्या करते हैं बेसिकली, चैट बोट्स होते हैं वो, और वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ को मीडिएट करने की और नेगोशिएट करने की एक वो देते हैं, ठीक हो गया। उसमें क्या होता है कि डिजिटल डायलॉग होता है, रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं मिलियन में रिस्पॉन्स आते हैं और रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो अपना इनपुट देते हैं, फिर वो उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं और इस तरह से फिर वो अपना डेटा बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। ये एआई है और ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, यूएन कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हो रही है, गाजा में हो रही है, सोमालिया में हो रही है ये चीज़ें। और अगर आप देखें जो पीस रेट है सोमालिया का बहुत बुरा था, कभी भी आप देखें पिछले डेकेड्स में वहाँ पे पीस इंडेक्स उसका बहुत बुरा था। 2022 में सिर्फ इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के बाद 2022 में सोमालिया का जो पीस इंडेक्स है वो बेहतरीन हो गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये सब एआई की वजह से है। बिल्कुल सही है। और जहाँ तक बात है कि न्यूक्लियर, वो ऑब्वियसली एआई ने तो नहीं करना। ये अलग बात है कि ड्रोन्स चल रहे हैं, अगर इजराइल टर्की वाले ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं और चाइना जो है वो रशिया ने जो है वो ईरान के ड्रोन्स यूज़ किए हैं, तो अगेन उनको कमांड अभी भी हम ही दे रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने के लिए हमें अभी भी इंटेलिजेंट ह्यूमंस चाहिए हैं। आप ये बिल्कुल बात सही नहीं कह सकते कि एआई ने ह्यूमन इंटरेक्शन को 100% इरेडिकेट कर दिया है। बिल्कुल सही है। एंड आई मस्ट से नेक्स्ट 30 इयर्स में भी ये नहीं हो सकता। नहीं होगा। क्यों? Okay. क्योंकि आप एआई को ना, आप अपना चैट जीपीटी भी देखें, आप उसको ट्रेन कर रहे हो, वो अभी लर्न कर रहा है, बिल्कुल आपसे सही लर्न है। कर रहा है, तो वो बिल्कुल आपके रवैये को ही कॉपी करेगा। बिल्कुल सही है। अब आपने जो पूछा कि हम डिजिटल जितने हो गए हैं, तो हम जितने इन्फॉर्म हो गए उतने हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, या वो उसकी वजह ये है कि एवरीवन विद अ कैमरा और एनीथिंग वो अपने आप को समझता है कि वो जर्नलिस्ट है, या वो एनालिस्ट है, या वो ओपिनियन मेकर है। Okay. ठीक है, विच इज़ गुड, क्योंकि ये आपका एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है वैसे भी। पर एट द सेम टाइम अभी हम जो बात कर रहे थे इस चीज़ से पहले कि इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं है, वो इधर से ली, इधर से ली, इधर से ली, और एक मिस इन्फॉर्मेशन का एक वो चरबा बना के उसको वो। हमारा मसला ये नहीं है एज अ ह्यूमन बींग्स या एज नेशन कि हमारे पास एक ओपिनियन है। Okay. ओपिनियन होना बिल्कुल अच्छी बात है। हमारा मसला ये है कि आई वॉन्ट यू टू एंडोर्स माई ओपिनियन, कि मैं तो ये चाह रही हूँ, आपने भी यही करना है, और बिल्कुल अगर आप सही ये नहीं करेंगे तो आप गलत हैं। बिल्कुल सही है। इसमें एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे बिल्कुल अंदर, सही है। तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं है। और ये इसमें डिजिटल को या एआई को हम इतना ब्लेम नहीं कर सकते। ये अगेन वही बात है कि इतनी कंपेटिटिव वर्ल्ड है। अगर मैं आपसे अभी यहाँ बात कर रही हूँ, मैं कहूँगी कि सर अभी गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं, मैं तो ये करती हूँ, तो मुझे यही लग रहा होगा कि वो इनसिक्योरिटी आ जाती है ना, कि ये मुझसे बेहतर कैसे हैं, बिल्कुल सही मेरी रोजी रोटी पे लात ना आ जाए। इनसिक्योरिटीज़ हैं, और ये इसमें आप ब्लेम नहीं कर सकते एआई को। बिल्कुल सही है। हसनैन साहब की तरफ मैं बढ़ूँगा। हम ये देखते हैं कि जब आपने कोई नैरेटिव बिल्ड करना होता है या कोई नज़रिया किसी भी सोसाइटी या कौम के अंदर इंजेक्ट करना होता है, तो आप एक बहुत बड़ा टूल होता है कि आप मूवीज़ का और आप लिटरेचर का यूज़ करते हैं। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें और हॉलीवुड की बात करें, तो यहाँ हम लोग फिल्म्स जिस एक स्पेसिफ़िक जो टॉपिक है या स्पेसिफिक जो विजन है उनका, उसके ऊपर बन रही है। वहाँ हम ये देखते हैं कि रोबोट्स के साथ जंग हो रही है, और वहाँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिखाया जा रहा है पिछले कोई 10 साल से, हम ये देखते हैं कि पहले जहाँ ये कंटेंट 10% बन रहा था, अभी जितनी मूवीज़ आ रही हैं वहाँ इस एक कंटेंट की या वॉर के एक उस स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो वहाँ मशीन्स की बात ज़्यादा हो रही है। और एक आम इंसानी दिमाग पर उसके असर की बात करें तो इंसानी दिमाग है, एक लेमैन है, वो ये समझता है कि फ्यूचर जो है वो एआई का है, और किसी तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या रोबोट्स हैं या मशीनरी है वो इंसानों की जगह ले लेगी। आप इस एक सवाल को किस तरह से एड्रेस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की डोमेन के अंदर? सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि एआई को समझा जाता है हमारी इंसानी फितरत की जो अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ हैं उनके इन्हांसर के तौर पर देखा जाता है। बिल्कुल सही कि मैं जितना अच्छा सोचता हूँ, अगर मैं एआई से अपनी अच्छाई के मुताबिक उसको यूज़ करता हूँ तो मुझे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से मेरी फितरत में शामिल है
कि अल्लाह ताला ने भी हमें 2 रास्ते दिखा दिए हैं, एक अच्छाई का रास्ता है, एक बुराई का रास्ता है। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब एआई को किस तरह से हम अमन के लिए, पीस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है, ये हमारे ऊपर, इंसानों पर डिपेंड करता है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कॉलर्स हैं, फाउंडेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि कासम अली शाह फाउंडेशन ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि एआई को किस तरह से हम पीस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि एआई हमारी जो फील्ड में कि विद इन मिनट्स छा गया है, आ गया है, और उसके जो असरात हैं वो भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से हैं। अब मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि किस तरह से रोबोटिक होता चला जा रहा है। बात यह है कि आपने बात की लेमैन जो है, जो लेमैन है हमेशा से कोई ना कोई एक सहारे की उसको ज़रूरत रहती है। जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारी मुश्किलात को कम करने के लिए भी कोई ना कोई खिज़र होना चाहिए जो हमारी मुश्किलात को कम कर सके। बिल्कुल सही। लेकिन बात यह है कि ये फिर भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। मैं जिस तरह से एआई को कमांड देता हूँ वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। बॉलीवुड में हो रहा है, हॉलीवुड में हो रहा है रोबोटिक। तो जो ये एक मिथ बनी हुई है ना कि जो ह्यूमन है, क्योंकि उसको डिज़ाइन किसने किया है एआई को? बिल्कुल ह्यूमन माइंड हमने किया ना, ह्यूमन माइंड ने किया। तो जो मैं जिस तरह से उसको कमांड दे रहा हूँ, अब बहुत से हमारे जो वर्कर्स हैं वो बेचारे परेशान हो रहे हैं कि एआई आ गया है, रोबोटिक सारी इंस्टॉलेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है या हमारे जो वर्कर हैं उनकी जो स्पेस कम होती चली जाएगी। बिल्कुल सही। जितनी भी हो जाएगी, कितनी हो सकती है, लेस कर सकते हैं हम ह्यूमन को इस सोसाइटी में से? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और मेरा ये मानना है कि जिस चीज़ को एक ह्यूमन माइंड ने उसको बनाया है, उसको तख्लीक किया है, तो उसमें कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ भी उसने रखी हैं, उसकी एक रेंज रखी है। मुझे नहीं लगता कि टोटली ये जो पर्सपेक्टिव है कि तमाम चीज़ें जो रोबोटिक हो जाएंगी, वो ऐसा नहीं होएगा। दूसरा ये है कि मैंने जब किसी एक चीज़ को डिज़ाइन करना होता है ना, वो कहते हैं कि जो उस्ताद है और उसका जो शागिर्द है, उस्ताद सारे गुर अपने शागिर्द को नहीं देता, कोई ना कोई एक गुर रख लेता है वो अपने पास। इसी तरह से एआई है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको इस्तेमाल करना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में देखें, बहुत फ्रूटफुल ये साबित हो रहा है। मैंने इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर करनी है, डिसइंफॉर्मेशन को किस तरह से मैंने कैटर करना है, मैंने किस तरह से फैक्ट एंड फिगर्स को चेक करना है, मैंने किस तरह से अपनी जो मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं जो मुझे उनमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो मैस लेवल में कहाँ से लूँगा? आप गूगल पे जाएंगे, आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन टू द पॉइंट नहीं मिलेंगी। बिल्कुल आपको ढूंढना पड़ता है ना। तो आप एआई के पास जाएंगे, आप उसको कमांड देंगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको अकॉर्डिंगली आपको इन्हांस करता है। आप फिर उसको कमांड देते हैं, वो फिर उसको मज़ीद बेहतर करके आपको दे देता है। तो ये ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड करता है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पीस बिल्डिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, अच्छाई के लिए भी कर सकते हैं, बुराई के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन के ऊपर ही डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। रियाज साहब की तरफ मैं जाऊंगा। सर मुझे ये बताइएगा कि हम ग्लोबल विलेज की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, करंट डायनामिक्स की बात करें, एआई और पीस बिल्डिंग की बात करें, पाकिस्तान स्पेसिफिकली एआई के इन्फ्लुएंस में आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? और अगर हम पहले देखते थे कि दुनिया जो है वो इकॉनमी की बुनियाद के ऊपर जो मुल्क जो है वो स्टेबल है, डेवलप्ड है, वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन बहुत सारे थिंक टैंक्स जो हैं वो अब इकॉनमी के साथ जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर भी बात करते हैं कि भाई जिसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन है, जिसके पास उसकी पावर होगी या वो जो स्पेसिफिक डोमेन में लीड करेगा, अब दुनिया पर राज उसका है। तो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में रहते हुए आप पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं? और क्या पाकिस्तान भी स्पेसिफिकली अगर आईटी की बात करें, एआई की बात करें या डिजिटल एरा की बात करें, तो पाकिस्तान लीड कर सकता है? पाकिस्तान खड़ा है दुनिया की उस सफ़ में कि वो चैलेंजेस के लिए तैयार हो? बहुत कमाल का सवाल है और ये आजकल हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हम चूँकि जब भी कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती है
इंटरनेट आया, मैं पहले भी इसमें अर्ज़ कर चुका हूँ, और उसमें जब भी कोई तब्दीली आती है तो हम फ़ौरन से उस तब्दीली को वेलकम करने की बजाय परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, हम ये समझते नहीं है, हमें चूँकि अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हम अपने आप को बीइंग ह्यूमन, चूँकि वो तो एक टेक्नोलॉजी, वो तो एक टूल सामने आया है, वो कोई हमसे कोई आला तरीन तो चीज़ है नहीं है, हमें उस बनाने वाले पे भी क्यों शक हो रहा है? बिल्कुल सही है। ठीक है, हम बंदे की बनाई हुई चीज़ से खौफजदा हो गए, अपने खुदा पे ट्रस्ट नहीं रहा। हालांकि अगर आप ये टेक्नोलॉजी ये आप भी बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सिर्फ खौफ अनअवेयरनेस का है, बिल्कुल सही। क्योंकि आप वेल अवेयर नहीं हैं। हालांकि मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ, ब्लेसिंग है। ठीक है, आप कंपेटिटिव वर्ल्ड में जाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाउ द वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग। जैसे आप फरमा रहे थे कि पॉलिटिक्स तो चल रही है इंटरनेशनल रिलेशन में, और उसके बिहाफ पे जो इकोनॉमिक्स आया कि इकोनॉमिक्स की बिहाफ पे जो वर्ल्ड है वो अपने आप को बैलेंस करेगी, वो सुपर पावर एक होगी, ज़्यादा होगी, बाइपोलर होगी वर्ल्ड, या मल्टीपोलर हो जाएगी। अब मल्टीपोलर की तरफ जा रही है, लेकिन मल्टीपोलर में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हम स्टैंड कहाँ करेंगे? हम तो कभी कह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है ही हराम, बिल्कुल ठीक है। अब ये हराम हलाल के चक्कर में जो बंदे इसको इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गए, बजाय इसके कि लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग दे, लोगों को इसको वेल इक्विप्ड करे, लोगों को मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आपका प्लेटफॉर्म है, इट्स ए आई अप्रिशिएट कि आप इनको बता रहे हैं, इट्स नॉट ए ब्लॉकर। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आने वाले दौर में जो कि जितने रिपीटेटिव वर्क है, यानी आपका एक काम, फ़र्ज़ करें एक डॉक्टर है, वो चेक करता है, प्रिस्क्राइब करता है, उसके बाद उसको वो मेडिसिन सजेस्ट कर देता है। अब यही काम वो डॉक्टर एक है, उसी के रेलिवेंट उसी फील्ड के 100 डॉक्टर का माइंड इकट्ठा करके एक रिपोर्ट के अंदर डाल दिया। बिल्कुल सही। रिपोर्ट आपके सामने है, 24/7 अवेलेबल है, आप उसके सामने जाते हैं, वो आपको हर लिहाज से एग्जामिन, आपका टेस्ट भी साथ साथ कर रहा है, आपको ब्लड टेस्ट, आपका ईच एंड एवरीथिंग, आपके पल्स रेट, हर कुछ चेक करके एक ही दम मशीन अपनी सब्सक्राइब वो जो आपकी स्लिप पर निकाल के देती है कि जाओ ये अपना, और वो लैंग्वेजेस भी जानता है, सब कुछ आप जो बताएंगे वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बारे में जैसे आप डॉक्टर को बताते हैं, उसके बाद वो जैसे स्लिप निकलेगी, स्लिप आप देंगे और डॉक्टर अपना मेडिकल स्टोर से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब वो डॉक्टर क्या काम कर रहा है? वो 100 डॉक्टर के मुकाबले में एक डॉक्टर बैठा है, न थकता है न कुछ है। सारे डॉक्टर कहेंगे यार ये तो हमारी जगह ले ली। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन डॉक्टर्स ने बीइंग ए ह्यूमन उस लेवल पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन अगर एक डॉक्टर भी अपने फील्ड में कमाल है तो वो मसीहा है, अगर कसाई है तो उससे बेहतर है वो रिपोर्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग भी है लेकिन चैलेंज भी है। चैलेंज इस लिहाज से जो कामचोर, जो इंसानियत के लेवल पे नहीं खड़े होंगे इंसान, उनके लिए चैलेंज है, और जो उसको बीइंग ह्यूमन ट्रीट करेंगे, अपने आप को समझेंगे कि वी आर स्टैंड बीइंग ह्यूमन, वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, नो मैटर, कोई ये मशीनें तो कुछ भी नहीं है, कोई भी मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है और कर भी नहीं सकता। इट्स माय पर्सपेक्टिव। बिल्कुल सही है। नूरुल ऐन साहिबा, मैं ये चाहूँगा कि आप इसी सवाल को भी एड्रेस करें, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, जियोपॉलिटिक्स की बात करें, और स्पेशली आज हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्फ्लुएंस में, इस पर भी बात कर दें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और इस पर भी बात कर दें कि हम अगर हमने कंपैरिजन अपना करना होता ना, तो हम बहसीयत कौम अगर क्रिकेट की बात करें तो, या किसी भी हवाले से बात करें तो हम इंडिया को अपना जो है ना वो कंपटीटर सामने रखते हैं, इंडिया की ऐसी की तैसी ये वो। अब वो बात ये होती है कि एक है बात करना और एक है फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करना। हम चले इंडिया को ही अपना कंपटीटर मान लेते हैं, जो कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं जो कि मानते हैं उस एक चीज़ को कि यार अच्छा चलो ठीक है, बाकी मुल्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो मुल्क है ना इसकी ऐसी की तैसी। ये मैं वो एक ले मैन का जो एक थिंकिंग है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और आप ज़रा कंपैरिजन ड्रॉ करें कि इंडिया कहाँ खड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और पीस बिल्डिंग की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया का ज़रा कंपैरिजन हमारे सुनने वालों को बताएं।
देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया कि इंडिया हमारा आर्च राइवल है, और हम ये देखते हैं कि ट्विन्स हैं ना, हम एक ही Yes. टाइम, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया तो 1800s में, सॉरी अमेरिका तो 1800s का हाँ, एक सही है। स्टेट बनी हुई है, तो हमें बिल्कुल वहां सही। तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल सही है। ये तो साथ साथ ही हम हुए Yes. थे। अच्छा, जहाँ पहले आपने पूछा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, देखिए जैसे अभी सर ने मेंशन किया कि इसके फ़ायदे बहुत हैं, पोटेंशियल बहुत है, हमारी आवाम में, लोगों में बहुत पोटेंशियल है, स्टूडेंट्स में बहुत पोटेंशियल है। क्या वजह है कि हमारे लोग, हमारी वर्कफोर्स सऊदीया में, यूएई में, अमेरिका में, यूरोप में जाके तो दे आर प्रूविंग वंडर्स। यस, ठीक है, हमारे लोग ही है ना, यस, यहाँ पे पाकिस्तान में वो क्यों नहीं कर पा रहे वो बिल्कुल चीज़ें? सही है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए कि वही लोग हैं, उन्हीं अम्माओं ने तरबियत की, उन्हीं इदारों से पढ़े, चलिए कुछ हैं जो बाहर जाके जिन्होंने कर लिया, लेकिन बहुत सारी हमारी वर्कफोर्स ऐसी है, स्पेशली जो यूएई में या मिडिल ईस्ट में है, जो यहीं से पढ़ के गए हैं, जिन्होंने बाहर जाके पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं की, तो वो लीड कर रहे हैं। और वो लीड कर रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं कर रहे लीड? ओके, इसका मतलब है आपने फेवरेबल एनवायरनमेंट ही नहीं दिया उनको। ओके, ठीक है, हम अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि मेरे पास एक टिश्यू का डब्बा है, मैंने इसको करना क्या है, बिल्कुल है सही ये मेरे पास, मुझे मतलब मैंने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल सही। अभी भी आप गूगल मैप्स लगाते हैं, उसके बावजूद यू चेक विद द नियरेस्ट चाय वाला कि भाई ये रोड किधर जाती है, आपने मैप लगा लिया है, आप उसको यूज़ नहीं करना आ रहा, आपको फिगर आउट नहीं करके नेविगेट कैसे कर रहा है, इसने अगर कहा है उधर जाओ, अच्छा इसने अगर कहा है साउथ ईस्ट हो जाओ, तो साउथ ईस्ट क्या है? क्या है? बिल्कुल एक सही। चीज़, हर डिवाइस के साथ भी उसका यूज़र मैनुअल आता है। ठीक है, एसी जो है आपके कमरे को ठंडा करता है, ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके लगा दिया और आप कमरे में, कमरा ठंडा होगा, बिल्कुल उसको सही। ऑन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही उसकी है। सेटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। वो अगर आपको नहीं आती तो क्या आप ब्लेम करेंगे कि एसी बकवास है, ओके। या एसी बनाने वाले अच्छे नहीं हैं, जो लगा के गया उसको नहीं आता था? ये आपको नहीं समझ में आ रही कि आपने उसको चलाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल सही है। यहाँ हम स्टैंड करें कि हम, और दूसरी बात वही बात आ गई कि हमारे अंदर क्वालिटी है, पोटेंशियल है कि वी कैन डू इट, जस्ट बिकॉज आपको वो, अब मुझे एसी चलाना भी आता है लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, बिल्कुल सही सो है। सिचुएशन नहीं है फेवरेबल। बिल्कुल ठीक है, सही कि मैं उस पोटेंशियल को 100% टू द मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकूं, उसको यूटिलाइज कर सकूं। यहाँ पे हम खड़े हैं, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, समटाइम्स वी लैक ट्रेनिंग, जब हमारे पास ट्रेनिंग होती है तो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, हमने इस गैप को ब्रिज करना है। बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है जो प्ले करें, कि वो जैसे अगेन हम हमेशा बैश करते हैं, और मैं किसी एक गवर्नमेंट की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड नहीं ले रही हूँ, जनरली बहुत सी गवर्नमेंट्स आई हैं पिछले 10 सालों में, लेकिन हाँ एक हम देखते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन आए और इसमें गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। बिल्कुल ठीक सही है। उन्होंने बनाए हैं डिजी स्किल्स और ये वो, उसमें करप्शन कितनी हुई, क्या हुआ, हर हुकूमत ने किया है, पीटीआई ने भी किया है, पीएमएल ने भी किया, सब ने किया है, तो वो अपना रोल जितना भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं और आप बतौर अवाम, क्या हमने आपने या मैंने उस इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लिया? बिल्कुल सही है। हमने नहीं लिया। बिल्कुल तो सही। क्या मेरा और आपका बनता है कि हम हुकूमत को बदनाम करें? नहीं, हम पहले अपने आप को तो देखें कि अगर हमें जितनी चले कम मिल रही है अपॉर्चुनिटी, लेकिन जो मिल रही है वो हम कर रहे हैं यूटिलाइज। नहीं, हम बैठ के रील्स देख रहे हैं। बिल्कुल सही। हम रील्स बना भी नहीं रहे कि चलो उससे हमें कोई फायदा हो जाए। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो हमें उस चीज़ पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा अपना भी वो कहते हैं ना, अपनी में आपको भी गिरेबान में झांकना चाहिए, अपना भी एक देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं कहूँगी जी उसकी गलती उसकी गलती। दूसरी बात आपने कहा कि इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करें, देखिए इंडिया की इतनी स्मार्ट डिप्लोमेसी है, इतनी स्मार्ट डिप्लोमेसी है, हम अगर कहते हैं कि जंगें हम जीते हैं तो टेबल पे जंगें वो जीते हैं। ठीक हो गया। अभी भी आप देखें उनकी, अच्छा अगर हम देखें यूएस और चाइना की लड़ाई है, ठीक है, लेमैन उसमें मैं बता रही हूँ कि उन दोनों की लड़ाई है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी, वैसे उनकी साउथ चाइना सी में भी उनकी टसल चल रही है, आपको पता है। लेकिन इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी यूएस से भी बन रही है, और अब उसने चाइना से भी अपनी चीज़ें फिगर आउट कर ली हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी 2 हफ्ते पहले ब्रिक्स की साइड लाइन पे उनके बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गए। बिल्कुल सही। हमारे तो नहीं हो सके किसी के साथ। बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, पीस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं ना। yes. अब उनकी इस डिस्प्यूट खत्म होने से सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं खत्म हुआ, उनका देखिए वहाँ पे डिफेंस बजट भी थोड़ा सा कम हुआ होगा, क्योंकि जब उनकी बॉर्डर सिक्योर हो गया तो वो अपने थोड़े से ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। वो पैसा वो कहीं और लगा सकते हैं अपने आवाम की वेलनेस पे। ठीक हो गया, उनकी ट्रेड बढ़ेगी, उनकी आईटी इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है और क्रॉस बॉर्डर रिलेशन है वो बेहतर होंगे। ठीक हो गया। उसी टाइम पे ईरान के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। बिल्कुल सही है। अमेरिका और रशिया की आपस में अगेन 2 हमारे पास मेजर वो देख लें अगर सुपर पावर्स हैं, कि अभी यही चल रहा है ना। अभी चाइना भी इमर्ज हो रहा है, बट अब देखें तो पहले भी कोल्ड वॉर में 2 पावर्स थी हमारे पास। क्या वजह कि इंडिया की दोनों से बन रही है कि नहीं है?
ठीक है, अभी वो पुतिन के भी साथ हैं, उनके साथ भी हैं, बिल्कुल सही क्योंकि उनको पता है कि हमने इस लड़ाई झगड़े में पड़ने से या एक अलायंस में अच्छा वो पहले भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे, जब हमने अलायंस कर ली थी इंडिया को तब भी पता था कि हमने किसी की साइड नहीं लेनी, क्योंकि इस तरह से आप अपनी मार्केट छोटी कर देते हैं, ठीक है, आप अपने इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं, आप फिर ऑब्वियसली जो आपका दोस्त है मुझे उसी से दोस्ती करनी पड़ेगी, मैं किसी और से नहीं कर सकती, ठीक है। तो इंडिया को ये पता था कि इन चीज़ों में नहीं पड़ना, ग्रुपबाजी नहीं करनी, अपनी अपनी वेलनेस पे काम करना है, देखनी है आप जितनी अपनी मार्केट को लिमिट नहीं करेंगे उतनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके लोग उधर जा सकेंगे। तो अगेन ये पीस से सारी चीज़ें आई हैं, बिल्कुल उनकी सही। इकॉनमी पीस से बड़ी है। बिल्कुल अगर सही। मेरे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, हम तो बांग्लादेश को नहीं के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, 30 साल के बाद हमने परसों अपनी ट्रेड खोल लिया उनसे, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा अपना मुल्क था एक बिल्कुल दफ़ा, सही है। बिल्कुल मुस्लिम सही। कंट्री है, हम उनसे ट्रेड नहीं कर सके, 30 ईयर्स के बाद हमने उनसे ट्रेड खोली है, वो भी परसों जाके। बिल्कुल सही है। इंडिया तो ऐसा नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। तो ये प्रॉब्लम है कि उनकी पीस बिल्ड, उनकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग है, उसकी वजह ये जो भी हम पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने जो अपने लोग अपॉइंट किया ना वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप उनके फॉरेन मिनिस्टर की प्रोफाइल जाके चेक करें, हमें हिल जाएंगे। और फिर हम अपने लोगों की देखें जो उस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं, तो उनका एज सच एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो क्रेडिबल नहीं है, बट वैसा एक्सपीरियंस नहीं है जैसा उसका जयशंकर का है। बिल्कुल सही और है। वो अपनी फील्ड में सही पार्ट प्ले कर रहे हैं कि आप देखिए उन्होंने सबसे बना के रखी है, और एट द एंड ऑफ द डे इसी पीस की वजह से उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, उनकी आईटी इंडस्ट्री स्ट्रांग है, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, जो इंटरनेशनल एमएनसीज हैं वो उनके पास ऑफिसेज खोल रही हैं, और हम वहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही है। हसनैन साहब, एक और सवाल जो कि मैंने नोट किया था, मैं उसी तरह से जैसे हमें रिसीव हुआ है आपके सामने रखता हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आईटी के बूम की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा कोई हॉलीडे हो, हमारा कोई त्यौहार हो, हमें किसी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का सामना हो या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी का भी सामना हो, तो सबसे पहले हमारा इंटरनेट बंद होता है। सबसे पहले हमारे फ़ोन के ऊपर जो है वो कनेक्टिविटी किसी तरह से काट दी जाती है, और हम पहले तो दुनिया से ही डिस्कनेक्ट तो हम हैं ही हैं, लेकिन हमारा आपस में भी जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है इस एक एक्ट की वजह से। तो वो कहते हैं कि यार आप क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आप क्या आईटी के बूम की बात कर रहे हैं, यहाँ जो इंटरनेट है जो कि बैकबोन है इस सारे प्रोसीजर की, आपने तो उसको बंद किया हुआ है। तो आप पहले उसको एड्रेस करें, फिर एआई के ऊपर आएँ, फिर आईटी के ऊपर आएँ। आप एज ए आईआर एक्सपर्ट इस एक सवाल को कैसे एड्रेस करेंगे? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से मुझे आइडिया हुआ है कि हमारी जो ऑडियंस है वो नॉलेजेबल भी है, और उन्होंने देखा है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है और दूसरे ममालिक में उनको किस तरह से फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। बिल्कुल सही। इंटरनेशनली आप देखते हैं, आप कहीं पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और अगर मैंने पे करके ये फैसिलिटी इंटरनेट की लेनी है गवर्नमेंट की, तो मैंने मल्टीपल उसके ऊपर टैक्सेस पे किए हैं। मल्टीपल टैक्सेस पे करने के बाद भी मेरी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, फिर दुनिया 5G और इससे आगे जा रही है, हमारा तो 4G अच्छा से नहीं चलता। तो अगर पीस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, अमन कायम करने के लिए आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये क्या लॉजिक है? और ये अब से नहीं है, ये हमारे दहाइयों से ऐसे चलता आ रहा है। हमारे अभी मैं हमारे जो स्पीकर हैं, हमारी जो गेस्ट हैं, उनकी मैं बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कॉम्पिटेंट है जो फिट इन हो जाए। हमारी जितनी भी किस सतह की बात कर रहे हैं आप? आप डिसीजन मेकर्स की बात कर रहे हैं या आप किस सतह की बात? मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। जो डिसीजन मेकर है, जिन्होंने डिसीजन लेना है, बेसिकली तो उनको भी पता नहीं कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप जब इंटरनेट बंद करते हैं तो आप एआई की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है ये जिसने भी डिसीजन लिया कि जी फायरवॉल लगा दें, हमारे जो फायरवॉल लगी है कितना नुकसान हुआ है। हमारे जो जितने भी आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं यूके यूएसए में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका कितना नुकसान हुआ है आपको आइडिया है? बिल्कुल सही। आपने फाइवर बंद हो गया, वो काम ही नहीं दे रहे हमारे लोगों को। वो कहते हैं आपका तो इंटरनेट ही नहीं चलता। और अगर पीस बिल्डिंग की बात करें, हमने अमन को परवान चढ़ाना है। पहली तो बात यह है, जो अमन परवान चढ़ाने वाले हैं, क्या वो पूरा मन है? बिल्कुल सही। वो अब थ्रेट कर रहे हैं कि जी जो बच्चा फॉर एग्जांपल 24 नवंबर को इस्लामाबाद आएगा,
उसका आईडी कार्ड ब्लॉक कर देंगे, उसकी सिमें ब्लॉक कर देंगे, उसके दाखिले नहीं होंगे, उसको कहीं पे जॉब नहीं मिलेगी। मतलब आप क्या करने जा रहे हैं? आप थ्रेट कर रहे हैं। अब आप अपनी यंग जनरेशन को आपने गाइड करना है, आप उनको उनको बूस्ट करना है और उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, उनको एक रास्ता देना है ताकि आप आगे जाओ। आपने उनको फैसिलिटेट करना है, आप उनको थ्रेट कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा, आप उसकी ज़िद के साथ अपनी अना का मसला बनाओगे, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, आप अच्छा नहीं कर रहे। और अगर स्पेसिफिकली मैं इसी इशू के ऊपर बात करूं कि इंटरनेट क्यों बंद कर दिया जाता है, मुझे ये लगता है कि जब जो बंदा जिस भी फील्ड में है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो किसी एक मिनिस्ट्री को डील कर रहा है, जब वो कॉम्पिटेंट नहीं है ना, तो वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। बिल्कुल सही है। आपने जब से हम बड़े हुए हैं और जब से देखते आ रहे हैं, चेलम है, इंटरनेट बंद कर दो, न्यू ईयर नाइट है, आप इंटरनेट बंद कर दो, कोई त्यौहार है, आप इंटरनेट बंद कर दो। इंटरनेट बंद करने से आपको क्या मिलता है? आप कहते हैं जी चेलम है, 2 दिन इंटरनेट बंद कर दो। आपको पता है कितना नुकसान होता है इंटरनेट बंद करने से? आपने कम्युनिकेशन ब्रेक कर दी है। मैं तो कम्युनिकेशन और मैस मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मेरा तो मकसद ही ये है, मैंने तो पढ़ा ही है कि आपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपने अपनी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाना है। जब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ही अच्छे से नहीं दे पाऊंगा तो कम्युनिकेशन तो बैरियर आ जाएगा ना। आप तो, हमारी गवर्नमेंट जब बैरियर खड़ा करने पे आई हुई है, कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। आईटी मिनिस्टर को देख लेना, शिजा ख्वाजा फातिमा, जब उनसे पूछा जाता, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मुझे बताइए ये जो फायरवॉल लगाई है या जो इंटरनेट डाउन जा रहा है हमारे आईटी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो कहते हैं जी हम इनोविस्टा का इफ्तिताह किया है, हमने फलाना आईटी का वो जो टावर है वो खड़ा कर दिया। आईटी टावर खड़े करने से क्या आप अपने लोगों को वो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो दे रही हैं? आपने इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी बैरियर लगाया। एआई किस तरह से काम करेगा जब उनके पास इंटरनेट ही नहीं है? आप इंटरनेट की फैसिलिटी कट डाउन कर रहे हैं, आपने वो इदारे नहीं बनाए, वो आप अपने बच्चों को उस तरह से तरबियत नहीं दे रहे, तो किस तरह से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हम दूसरे ममालिक के कंपटीशन में खड़े होंगे? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एज अ नेशन दूसरी नेशन से मुकाबले की सूरत हाल में भी है या कंडीशन में भी है। आप बांग्लादेश की इकॉनमी देख लें, आप श्रीलंका की इकॉनमी देख लें, श्रीलंका में जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी हमारी इकॉनमी को देखें। बांग्लादेश में अभी जो रेवोल्यूशन आई है और ये सब जो वहाँ पर आज हम देखने को मिल रहा है कि उन्होंने हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को किस तरह से गिराया, किसकी बदौलत है? इंटरनेट की बदौलत नहीं है, सोशल मीडिया की पावर नहीं है, स्टूडेंट पावर नहीं है। और हम अपने स्टूडेंट को कह रहे हैं तुम्हारा मैंने आईडी कार्ड ब्लॉक कर देना है, मैं तुम्हारी सिम ब्लॉक कर देनी है, तुम्हारे पास जितनी भी फैसिलिटी हमें मतलब फॉर एग्जांपल जितने मैंने टैक्स पे किए हैं उसके एवज में मेरी गवर्नमेंट, मैं टैक्स किस लिए पे करता हूँ? मैं अपने घर में तमाम फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। और किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी क्या है? स्टेट की जिम्मेदारी है जब कोई एक पर्सन उसके जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसकी जो अगर वो अपने टैक्सेस पे कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां पे कर रहा है, तो उसके इवज़ में उसको वो फैसिलिटीज़ देना। मेरी गवर्नमेंट मुझे वो फैसिलिटेट कर रही है, मेरी स्टेट उस तरह से जिस तरह से बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मैं सब कुछ कर रहा हूँ। इसके एवज़ में मुझे क्या मिल रहा है? मुझे तो इंटरनेट भी नहीं मिल रहा। मेरे बच्चों को मैं किस तरह से एजुकेट करूँगा कि जो आजकल लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है, मैं जब तक इंटरनेट से असेस नहीं ले पाता, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, मैं ना अपने छोटे भाई को पढ़ा सकता हूँ, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। तो इन सब के लिए मुझे ज़रूरत है इंटरनेट की, अच्छे इंटरनेट की और इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन तक मैं असेस किस तरह से कर पाऊँगा? टूल्स है ना, और टूल्स के बगैर कोई भी इंसान जो है वो इनकम्प्लीट। आप अपना मोबाइल बंद कर देना एक दिन के लिए, तो मुझे बताइए किस तरह से आप सर्वाइव, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे? सही। हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली हमें अपनी पॉलिसीज़ पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। बीइंग अ नेशन, हमारे जितने भी आईटी मिनिस्टर हैं या फिर कम से कम आप कॉम्पिटेंट लोग लगाओ यार, जो जिस फील्ड का बनता है उसकी प्रोफाइल तो चेक करो ना। कॉम्पिटेंट लोगों को जब तक हम नहीं लेके आएंगे उनकी रेलिवेंट फील्ड के, जो कहते हैं ना मिसफिट हैं, ये सारे मिसफिट हैं। आपने मतलब किसी फील्ड के बंदे को उठा के कोई मिनिस्ट्री दे दी, आप तो बंदर बांट के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो खुदारा अगर आपने नेशन को नेशन बनाना है, पहली तो बात ये कि हम नेशन नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह हम जी रहे हैं, सर्वाइव पता नहीं किस तरह से कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। मतलब हम दुआएं मांगते हैं, मैच हमने जीतना है तो उसके लिए भी हम दुआएं मांग रहे हैं, हमारी टीम कुछ नहीं करती और हम दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला ये मैच हमें जितवा दो। तो बात ये है कि खुदारा आप पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आओ
आपने एक जनरेशन बनानी है ना, एक कौम बनानी है, कौम बनाने के लिए आपको पहले सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आपको अपनी यूथ को अगर गाइड करना है, यूथ गाला से मुझे याद आया, हमने अपनी यूथ को अगर गाइड करना है तो खुदारा उनको असेस दें, फिर उनको स्कॉलर्स दें। जिस तरह से एक अच्छी माँ है, पढ़ी लिखी माँ पढ़ी लिखी नेशन देती है, पढ़े लिखे बच्चे देती है, तो खुदारा आप अपने बच्चों को असेस दें, उनको इंफॉर्मेटिव बनाएं और उनको असेसिबिलिटी के साथ उनको गाइड करें। और गाइड करना है आपसे प्यार से, थ्रेट से आपने नहीं करना। वो जिस तरह से नारा लगाया था मार नहीं प्यार, वो सिर्फ एक नारा बन के रह गया, लेकिन उसके ऊपर हमने काम नहीं किया। अपने बच्चों को अगर अवेयर करना है, अपनी यूथ को अगर हमें अवेयर करना है, तो हमें उनको एक तो असेसिबिलिटी देनी है, दूसरा उनको हमने अच्छे स्कॉलर देने, अच्छे टीचर्स देने हैं, ताकि हमारी जो नेशन है प्रवान चढ़े। जब नेशन प्रवान चढ़ेगी, हमारे पास अच्छे IT मिनिस्टर भी आएंगे, हमारे पास मिनिस्टर भी आएंगे, अच्छे फॉरेन अफेयर्स स्पेशलिस्ट भी आएंगे, IR के स्पेशलिस्ट भी आएंगे, और एक अच्छी जनरेशन और एक अच्छी कौम खड़ी होगी। उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। रियाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसे AI की बात हुई कि AI ने जो वर्क एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दिया है, 10 लोगों का काम अब एक ब्रेन जो है वो, जिसे आप AI कहते हैं, वो कर देता है। अगर हम स्पेशली पॉलिसी मेकिंग की बात करें और अभी हम ग्लोबल एरा की बात कर रहे हैं, तो आपने पॉलिसी मेकिंग के अंदर AI को किस तरह से पाया है और किस तरह से AI, यानी वो आपने अभी बताया कि 100 लोगों का दिमाग जो है वो अब एक टूल जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन की मद में एक बड़ी ज़बरदस्त और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो चूँकि जो रुझान की बात करें तो पहले था, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबली वो पिछले 10 सालों में बहुत बढ़ गया है। प्रैक्टिकली अगर हम किसी भी डोमेन की बात करें तो पॉलिसी मेकर्स जब पॉलिसी बना रहे हैं और AI उनकी मुआवनत कर रहा है, तो वो पॉलिसी आवाम की जो फलाह और बहबूद है उस पर भी असरअंदाज हो रही है, और पॉजिटिव असरअंदाज हो रही है या नेगेटिव असरअंदाज हो रही है। इसको ज़रा ग्लोबल एरा के अंदर ग्लोबली इस सवाल को ज़रा एड्रेस करें। इस सवाल में बड़ा आपने चीज़ों को ना एक अलाइन कर दिए। जब पॉलिसी चूँकि बनती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यस, अब हमने जब पॉलिसी बनानी है और AI से हेल्प लेनी है। यस, अब हमारी पॉलिसी, हम पॉलिसी बना रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए, बना रहे हैं पाकिस्तानी, हेल्प ले रहे हैं अपना जो AI बना है एडवांस और डेवलप स्टेट का, वो तो हमसे 100 साल आगे की बात कर रहे हैं। वो पॉलिसी कितनी एडवांस है, बिल्कुल सही, और वो उनके सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग बहुत ही फिट है, बल्कि वो उससे अगले स्टेप पे जा चुके हैं। हमारे लिए वो पॉलिसी इसलिए होगी बिकॉज वी हैव द गैप। ओके, हमने पॉलिसी बनानी है तो हमने अपनी पब्लिक ओपिनियन से बनानी है, हमने अपने सर्कमस्टांसेस में रहते हुए बनानी है। हम उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, पॉलिसी मेकर जितने हैं, कि वो जो एडवांस स्टेट है वो किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, और हमें भी उस पैटर्न। अब हमारे यहाँ जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, दे आर इन द फाइल्स नॉट इन द फील्ड। ओके, अब फील्ड और फाइल के बीच में जितना गैप है पाकिस्तान में, कानून ले लो, इस आपने जितने कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, ये सारे फाइलें तो भरी पड़ी हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो फाइलें जंगालोद हो जाती हैं, वो कंप्यूटर में पड़ी पड़ी सेव और डिलीट हो जाएंगी, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो ये असल काम है कि पॉलिसी जैसी तैसी बनी हुई है, आप लोकल बना लें, इंटरनेशनल ना बनाएं, लेकिन एटलीस्ट उसको इम्प्लीमेंट करें और ट्रांसपेरेंट बनाएं फॉर ऑल, तो इट वुड बी मोर प्रोटेक्टिव। बिल्कुल सही है। मैं नूरुल ऐन मैडम की तरफ आऊँगा, और एक और सवाल है जो कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी तरफ से आया है। मैडम, हम AI की बात कर रहे हैं और पीस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। स्पेसिफ़िकली एक सवाल जो कि दोबारा से मैं किसी तरह से दोबारा उसको रीफ्रेस कर आप तक रखता हूँ। AI की बात कर रहे हैं, पीस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में हम बात कर रहे हैं नौजवानों की, बड़ा अनरेस्ट है, हर फील्ड में बड़ा अनरेस्ट है। को लास्ट रिपोर्ट में जहाँ 1 मिलियन हमारा प्रोफेशनल यंग माइंड बाहर गया है,
तो अब अगर देखेंगे तो वो 2-4 मिलियन जो है वो उसको क्रॉस कर लिया होगा। एज IR एक्सपर्ट आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो यंग माइंड है, जो स्किल्ड माइंड है, वो अब बाहर जा चुका है। पाकिस्तान में रहते हुए आप जो हमारी पॉलिसी है उसको कैसे एड्रेस करती हैं, और जो पाकिस्तान में अब कुछ लोग रह गए हैं जो कि पेट्रियाटिक माइंड रखते हैं, जिन्हें हुब्बुल वतनी का पता है, वो कहते हैं कि नहीं हमने पाकिस्तान में ही रहते हुए सर्व करना है, उन्हें आप क्या मैसेज देंगी? और जो आप जा चुके हैं उन्हें एज IR एक्सपर्ट आप क्या मैसेज देंगी कि वो किस तरह से पाकिस्तान को जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं? देखिए बहुत मज़े का क्वेश्चन है ये, और आई वुड से जैसे आपने अभी बात की ब्रेन ड्रेन की, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह यही है कि हम फ़िल्टर करते जा रहे हैं ना। हमने अगर अपने इंटेलेक्चुअल माइंड्स बाहर भेज दिए हैं, वट एवर द रीज़न इज़, तो अब हमारे पास जो रह गए हैं वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बट वो इस वक्त डेविस्टेटेड हैं। बिल्कुल सही है। उनके अंदर वो वाली मोटिवेशन नहीं है बिल्कुल जो आई गेस कुछ अरसा पहले थी। बिल्कुल ठीक है, कंसिडरिंग द सिचुएशन। और इसी यही वजह थी कि लोग बाहर चले गए, जिनके पास रिसोर्सेज थे वो बाहर चले गए, जो नहीं जा सके, या आप कह लें कि पेट्रियाटिज्म था या फैमिली इशूज़ थे, वट एवर द रीज़न, वो यहाँ रुक गए। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि हम कहते हैं अक्सर कि अच्छा अगर आपको जॉब नहीं मिली आप कारोबार शुरू कर दें। बिल्कुल सही है। ये एक बहुत हर बंदा दे रहा होता है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है ये वो, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो इकॉनमी है या हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इतनी फेवरेबल हैं कि मैं और आप कारोबार शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल सही है। नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप सिर्फ एक कंपनी रजिस्टर करवाने से हम आपसे इतने डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। अगर मैं जाती हूँ लोन लेने के लिए बैंक से कि मैंने छोटा सा अपना कारोबार शुरू करना है, मुझे लोन नहीं मिलेगा जब तक उनकी पॉलिसी है जी कि 2 बहनें मिलके नहीं ले सकती, या तो मेरे साथ मेरा भाई जाए, मेरा अब्बा जाए, मेरा हस्बैंड जाए तो होगा। इतनी आपने चीज़ें लगा दी हैं। बांग्लादेश में सब इसलिए थ्राइव कर रहे हैं उनके बिजनेसेस भी, क्योंकि वो वन विंडो इकॉनमी है। ठीक है, आप एक जगह जाते हैं वो आपको सब क्लियरेंस दे देते हैं। बिल्कुल ठीक, सही। यहाँ पे मैंने पहले इस इदारे में जाना है, वो मुझे 4 चक्कर लगवाएगा, फिर वो कहेगा फलाना नहीं आया, आप कल आए, परसों आए, फिर मैं उधर जाऊँ, फिर मैंने उधर ये करवाना है। ये चीज़ें फेवरेबल नहीं है। इसमें आपके रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, आपकी इसमें एनर्जी भी ड्रेन हो रही है, इसमें आपकी मोटिवेशन भी खत्म होती है। बिल्कुल सही। तो ये कहना कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ जाए, ये बहुत कहना आसान, करना मुश्किल है, क्योंकि अगेन मार्केट इज सैचुरेटेड। आप ये काम नहीं कर सकते कि आपने शालमी से चीज़ें उठा के बेच दी और वो बिज़नेस हो गया। ये ऐसा बिज़नेस नहीं है। आप रेस्टोरेंट खोलने जाते हैं, आपको पता चलता है कि वो 4 बजे रेस्टोरेंट बंद करना है, आपकी वो क्या कहते हैं दिहाड़ी पूरी नहीं होती जो आपने अपने स्टाफ को देनी है। बिल्कुल सही। ठीक, क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल सही। स्मोक को हम नहीं देख रहे कि हमने कैसे मिटिगेट करना है, हमने रेस्टोरेंट 4 बजे बंद कर दिया। बिल्कुल सही। तो जिसमें बेचारे ने एक नया स्टार्टअप खोला, एक बर्गर जॉइंट खोला, एक फूड कार्ट खोली है, वो क्या करेगा? बिल्कुल वो 4 बजे घर चला जाएगा। यानी आप ये कह रही हैं कि ये जो इधर बचे हैं वो भी बाहर चले जाएं? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। अच्छा, ठीक लेकिन है। मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए अगेन हम एक चीज़ हमारी नेशन में बहुत अच्छी है, वो है अडेप्टेबिलिटी। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम जुगाड़ लगा लेते हैं, हम अडेप्ट कर लेते हैं। ओके। हम आप इसको ढिटाई कहें या हम इतने मजबूत हैं, बिल्कुल या कुछ भी आप इस तरह कह लें, हम एक मेरिकल नेशन है, हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ओके। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि जो यहाँ वाले वो बाहर चले जाएं, लेकिन यस, अब ऐसा कोई भी मैजिक नहीं होना, कोई चिराग नहीं है जिसमें से जिन निकलेगा और आपकी पॉलिसीज बेहतर हो जाएंगी। हम कल उठेंगे और वन विंडो इकॉनमी बन जाएगी। Okay. ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल FBI सही। टैक्स नहीं माफ़ करेगा आपके ऊपर। बिल्कुल सही सब है। कुछ। सो अगेन अडेप्टेबिलिटी की तरफ आएँ, जितना है उसमें करने की कोशिश करें, अपना पार्ट प्ले करें, ताकि आप उस पॉइंट पे आ जाओ कि मैं आपको पीनलाइज कर सकूं कि देखिए मैंने तो ये किया है, आप नहीं करें। अभी मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उठ के आपको पीनलाइज कर सकूं, बिकॉज मेरे एंड पे बहुत सारी वीकनेसेस हैं अभी। बिल्कुल सही। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी, एज एन इंडिविजुअल जो अभी यहाँ पे स्ट्रगल फेज में है। ठीक है, मैंने अपना 100% नहीं दिया अभी, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपकी गलती, आप मुझे उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सो अगेन जितना है, जितने रिसोर्सेज हैं, उन अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हुए, एंडोर्स करते हुए, उसमें मैक्सिमम थ्राइव करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल सही है। जहाँ तक बात है जो बाहर लोग हैं, अगर वो अगेन रेमिटेंसेज एक तो बहुत ही बेसिक फैक्टर है कि उस तरह से वो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत अच्छा, अभी भी बहुत हमारी 24% सर्ज हुई है पिछले हफ्ते। मुझे बहुत खुशी हुई पड़ गई कि चलो एटलीस्ट
कुछ तो आ रहा है, कहीं से तो डॉलर आ रहा है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हिली हुई है, बट एटलीस्ट जो बाहर वाले लोग हैं वो हमें कुछ भेज रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो उस चीज़ को रखें, लीगल तरीकों से करें ताकि टैक्स नेट में आए और फ़ायदा हो इकॉनमी को, बजाय इसके कि जो 2 नंबर तरीके से आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, वो चीज़ ना हो सके। दूसरा है कि आप एटलीस्ट सॉफ्ट इमेज तो अपना बेहतर बना सकते हो ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना प्रोटेस्ट ना रजिस्टर करें, आप बिल्कुल बोलें बाहर बैठ के भी, लेकिन इस तरह से ना करें कि वो चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे आपकी ही मुल्क के इंस्टीट्यूशंस के और आपके ही लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाएं। बिल्कुल ठीक सही है, है, आप प्रोटेस्ट करें, आपका हक है, आप बाहर बैठ के, जो लोग बाहर हैं आई एम श्योर उनका एक्सपोजर बेहतर है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग हमसे बेहतर है, क्योंकि अगेन एक्सपोजर बेहतर है तो रिफ्लेक्टिव थिंकर्स हैं वो, हम उतने नहीं हैं। तो आई एम श्योर वो लोग जो बात कर रहे होते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, बट वो कहने का तरीका होता है हर चीज़ का। ऐसा ना करें कि आपका जो एक सॉफ्ट इमेज ही रह गया ना पाकिस्तान का, और हमारे पास हम कोई बहुत बड़ी मिलिट्री वो नहीं है, अब हमसे बड़े लोग मौजूद हैं, हम इकोनॉमी कोई तोप नहीं है, तो हमारे पास क्या चीज़ है, एक सॉफ्ट इमेज है। अगर मैं और आप बाहर जाके उसको भी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, कि लोग हमें इसलिए नहीं वीज़ा दे रहे कि हम भीख मांगते हैं बाहर जाके, हाँ बिल्कुल ठीक है। कल उन्होंने कहा है जी सऊदी अरब ने कि मतलब हमारी पॉलिसी बनी है कि उम्रा पे जाने से पहले वो एफिडेविट साइन करवाएंगे कि आपने वहाँ जाके भीख नहीं मांगनी। इससे बड़ा कोई मकाम है जिल्लत का? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम अपनी एक सॉफ्ट इमेज को तो बेहतर कर सकते हैं बाहर जाके, अगर हम कोई मैजिकली $1000 बिलियन नहीं इंजेक्ट कर सकते अपनी इकोनॉमी में। बिल्कुल सही है। हसनैन साहब, हम अभी बात कर रहे हैं एआई की, और हमने ये बात की कि एआई आया, इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी बढ़ी और हम वेल इन्फॉर्म्ड हो गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, और हम चूँकि यूथ गाला विंग में उन तमाम नौजवानों को एड्रेस कर रहे हैं, और हम अभी कंटेंट मार्केट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि एआई आया, कंटेंट बेहतर हुआ, वो एक बंदा डिजिटलाइज दौर में वेल इन्फॉर्म्ड हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स कौन हैं, हम किन से इंस्पायर हो रहे हैं। अब मैं नाम यहाँ किसी का नहीं लेता, हम तमाम नौजवान उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं कि जो कहते हैं कि भाई हमें देखो, और देखने के बाद जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा नौजवान उनसे इंस्पायर भी हो रहा है। और वो किसी ना किसी तरह से ना अपने आप को, वो चूँकि ख़ुद एक डेस्परेट माहौल में अपने घर को लेकर, अपने पेयर ग्रुप को लेकर, तो वो किसी तरह से माइंड मैप नहीं हो रहा। वो जो चीज़ देख रहा है, वो ये कहता है कि अच्छा ये कोर्स अटेंड करो, ये सॉफ्ट स्किल बेहतर करो, और महीने में गाड़ी ले लो, महीने में बंगड़ा ले लो। और अब हम ये देखते हैं कि एक अनस्टेबिलिटी है। हम पीस की बात कर रहे हैं तो अभी हम ह्यूमन पीस की भी बात कर रहे हैं। तो ह्यूमनली हमने ये देखा है कि हमारा जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर बड़ा अनरेस्ट है। यानी अगर आप एज अ IR एक्सपर्ट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हम एक नौजवान अपनी असाइनमेंट के लिए तो AI से हेल्प ले लेता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के बाद देखना उसने उन्हीं इन्फ्लुएंसर को है, डिफरेंट रील्स की फॉर्म में, डिफरेंट कंटेंट की फॉर्म में, और वो किसी ना किसी तरह से उसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है। आप इस सारी मसले को वालदैन के एंड से कैसे एड्रेस करते हैं एज अ इनर पीस मेकर के तौर पर, और नौजवानों के एंड से कैसे आप एड्रेस करते हैं कि AI आया है तो हमने अपने इन्फ्लुएंसर अब बदलने हैं या नहीं बदलने, या हमने उसी तरह से ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगना है? जी, ओवर टू यू उस्ताद साहब। थैंक यू सो मच। ट्रक की बत्ती से मुझे याद आया कि हमारी जो कौम है, सबसे पहले बात है कि ये खुद से कुछ भी नहीं करते। अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि जो किसी ने काम किया या तो मैं उसका क्रेडिट ले लूं या डंग टपाओ पॉलिसी के ऊपर काम कर लूं। मेरा जो नौजवान है ना जी, वो डंग टपाओ पॉलिसी पे ही काम करता है। AI बहुत अच्छा टूल है, इसको इस्तेमाल करने से वो मैं कहता हूँ अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये ऐसा टूल है कि अगर वो अच्छे तरीके से उसको यूज़ करता है तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि वो अपनी सारी लाइफ को चेंज करेगा। बिल्कुल सही। शर्त ये है कि वो उसको अडॉप्ट करे। वो अडॉप्ट नहीं करता, अडॉप्ट करता है। और सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन किया मैं उसका आंसर करूँगा। ह्यूमन पीस के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है मेंटल पीस। बिल्कुल सही। मेंटल पीस नहीं है। हमारा जो नौजवान है फ्रस्ट्रेटेड है। ओके। उसकी बातों में,
उसके जितने भी एक्शंस हैं हमें नज़र आता है कि वो पीस, उस मेंटल पीस नहीं है। वो घर से भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो बाहर से भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो कुछ करना चाह रहा है, उसको आइडिया नहीं है वो क्या करना चाह रहा है। ओके, उसको ये भी पता नहीं है कि उसके पास मौके कौन कौन से हैं और किस तरह से उनको बुरुए कार ला के वो अच्छी चीज़ कर सकता है। बिल्कुल सही। AI से मदद तो लेता है वो अपनी असाइनमेंट बनाने के लिए या फिर अपना जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो फॉलो किन को कर रहा है, मोटिवेशन किन से ले रहा है? टिकटॉकर से ले रहा है, बिल्कुल सही, वो यूट्यूबर से ले रहा है, बिल्कुल सही, जो नाम नहाद हमारे स्कॉलर्स हैं उनसे ले रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा जो एक स्कॉलर है, अच्छा जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, या एक ऑथेंटिक जो हमारे पास गाइड करने वाला है, गाइडलाइन होनी चाहिए ना। हमारे नौजवान को पता ही नहीं है कि उसने फॉलो किसको करना है। बिल्कुल पहली तो बात, उससे भी पहले थोड़ा पीछे आ जाएं तो मेरे नौजवान को ये भी नहीं पता कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसने करना क्या है। उसने एक सब्जेक्ट में एडमिशन तो ले लिया है, और अम्मी के कहने पे अम्मी ने कहा है जी आप इंजीनियरिंग कर लो, अब्बा ने कहा है कि आप डॉक्टरेट की डिग्री ले लो, मेरा बड़ी ख्वाहिश है पुत्त लिया ही ते वो डॉक्टर बन जाए। अम्मा कहती है मेरी ख्वाहिश है, दरीना ख्वाहिश है तू इंजीनियर बन जाए। बिल्कुल सही। जो भैन आ वो कहती है मेरा भाई लॉयर होना चाहिए, कोई फड्डा शड्डा होएगा तो देखी जाए। बात यह कि मेरे नौजवान ने क्या बनना है उसको तो पता ही नहीं है। बिल्कुल सही। उसको पता है ज़्यादा अच्छा दिमाग है तो इंजीनियरिंग कर लेगा या फिर मेडिकल कर लेगा, या फिर उसके बाद थोड़ा मतलब मॉडरेटर है तो वो कॉमर्स कर लेगा या फिर FA कर लेगा। लेकिन उसने क्या करना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, गोरे आगे क्यों है, किस वजह से, उनको पता है। उन्होंने अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं। जब मैं अपने बच्चों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखूंगा कि मेरा बच्चा किस में इंटरेस्ट रखता है, फिर मैं उसको कहूँगा आप ये फील्ड आपकी है, मैं उसको उस लाइन पे लगाऊंगा। मैं कहूँगा जो मर्जी कर, अगर मेरे बच्चे हैं मैं उनको कहूँगा आप जो मर्जी करो, मुझे 100% दो, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। आपने कॉमर्स में करना है, आपने फैशन पढ़ना है, आपने मैथ कम्युनिकेशन करना है, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप IT स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, जो भी करना है करो। मोटिवेशन किसने देनी है? सबसे पहली मोटिवेशन उसकी माँ देती है। ओके। उसके बाद उसका अब्बू। पहली दर्स का माँ है हमारा ये मानना है। पहली दर्स का माँ है। माँ ने एक अच्छे बेटे को या एक अच्छे नौजवान को परवान चढ़ाना है। जो बैकग्राउंड है, माहौल है, वो भी असरअंदाज होता है। बिल्कुल सही। माजर के साथ हमारी सोसाइटी में ऐसा माहौल नहीं है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका अच्छा ब्रॉटअप हो। ठीक है, बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, लाहौर में रहता है, तो माँ बाप की कोशिश होती है उसको इंग्लिश बिल्कुल सही। मैं उसको उसकी नेटिव लैंग्वेज भी नहीं बोलने दे रहा, उसको पंजाबी बोलने नहीं दे रहा, मैं उसको उर्दू भी बोलने नहीं दे रहा। मेरी जो मदर लैंग्वेज है मैं उससे प्यार करना नहीं सिखा रहा। अब बच्चे को तो आप जो पैदा हो रहा है आप उसको कुछ और ही बना रहे हैं। आप उसको अपने इशारों पे नचा रहे हैं, आप उसको रियलिटी की तरफ क्यों नहीं लेके। इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, इंग्लिश भी सिखाएं, उसको फ़ारसी भी सिखाएं, आजकल के दौर में चाइनीज़ भी उसको आनी चाहिए, उसको टर्किश भी आनी चाहिए, लेकिन उसको पंजाबी भी सिखाएं, बिल्कुल उसको उर्दू भी सिखाएं। ये सारी चीज़ें सोसाइटी ने देनी है। या सोसाइटी का रुझान क्या है? मेरी सोसाइटी का नौजवान को बनाने का रुझान नहीं है, बिगाड़ने का रुझान है। मूवीज़ की बात कर लेते हैं। मूवीज़, वो कहते हैं एक जो तस्वीर है वो 1000 अल्फाज से बेहतर है। हमारी तस्वीर क्या पेश की जा रही है? आज से 20 साल पहले जो मूवीज़ बन रही थी, गंडासा कल्चर, जो मूवीज़ बन रही थी वो बदमाशी के ऊपर है, फलाना गुज्जर है, फलाना ये है, फलाना वो है, वो क्या कर रहे थे, दिखा क्या रहे हैं। बिल्कुल सही। मैंने अपने नौजवान को क्या सिखाया, नौजवान के लिए क्या किया। आज के दौर की जो मूवीज़ हैं, ड्रामा की बात कर लें, हमारे ड्रामा की तारीफ़ हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा अच्छे बहुत हैं। क्या अच्छे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल सही। बहू, बेटी, बहन, माँ, उनमें मैसेज क्या है? बिल्कुल सही। बहू के अफेयर्स उसके देवर के साथ चल रहे हैं। जो नौजवान है, जो ब्याहा हुआ है, वो अपनी कॉलीग के साथ या फिर ऑफिस में जो ऑफिस का ऑनर है वो अपनी सेक्रेटरी के साथ। और इन्हीं चक्करों में आपने हमें घुमाया हुआ है। आप यह कोई अच्छा टॉपिक तो लेके आओ ना। हमारी जनरेशन को क्या आप दे रहे हो? आपकी जितनी भी माजर के साथ ड्रामा इंडस्ट्री है सब फ्लॉप है। ओके। हम अपनी जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं? सास, बहू, बहन, बेटी, कल्चर नहीं रहा।
तहजीब नहीं रही। बच्चों को आगे गाइड करने के लिए या फिर उनको बताने के लिए माजरत के साथ ना मूवीज़ वैसी बन रही हैं ना ड्रामा वैसे बन। गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ने कितने इनिशिएटिव लिए हैं। मेरी यूथ के फेस्टिवल तो बहुत होते हैं, कभी तरबियत दी है, कभी बच्चों के लिए कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया है। चलें इसी पे बात कर लेते हैं। जो उन यूथ अफेयर्स को डील करते हैं वो कौन है? वो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में? बिल्कुल सही है। क्या वो उनको जानते हैं? मुझे नहीं लगता। जो मिनिस्टर्स हैं, क्या जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, मैं आपको, कौन है अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर? वो स्पोर्ट्स पर्सन है? नहीं है। बिल्कुल सही। क्रिकेटर है, वो हॉकी का प्लेयर है, बैडमिंटन का प्लेयर। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर ने एक इतना बड़ा ब्लंडर किया अभी थोड़े दिन पहले, जब वो पंजाब कॉलेज कैंपस वाला इंसिडेंट हुआ। एक फेक पोस्ट को वायरल किया। वायरल करने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर क्या है, वहां पर जाकर उसको एंडोर्स कर रहा पॉइंट आ है गया। कि जी ये जो इदारा है इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने कैंसिल कर दी है, इन्होंने बच्चों के साथ ऐसे किया है, बच्चों के साथ ऐसे किया है, वैसे किया है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उसको नॉलेज ही नहीं था। यार एजुकेशन मिनिस्टर इतना अनअवेयर कैसे हो सकता है? बिल्कुल आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो यूथ है वो पढ़ी लिखी आएगी? वो उसका बहुत बड़ा ब्लंडर था। फिर जिस ब्लंडर को उसने एंडोर्स किया, बाद में उसको फिर उसने डिनाई किया। बिल्कुल ठीक है। जब मिनिस्टर आप कैसे करेंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ना ऐसी पॉलिसी है यूथ को आगे लेके जाने के लिए, ना ही हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। बिल्कुल सही है, पॉइंट आ गया मेरा। इन चीज़ों को जब एज पॉलिसी मेकर्स, उसको पॉलिसी मेकर्स बनाने वाले भी ठीक नहीं है। तो मेरी यूथ को खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जब आप खुद से मोटिवेशन लेंगे, आपको अपना आइडियल बनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। आप जब तक अपना आइडियल नहीं बनेंगे, आप अपनी राहें सीधी नहीं करेंगे। माजरत के साथ आप एजुकेशन सिस्टम पे ना जाएं, हमारे मोटिवेशन स्पीकर्स पे ना जाएं, या फिर जो आजकल हम जिनको फॉलो करें टिकटॉकर्स या फिर जो यूट्यूबर्स हैं उन पे ना जाएं। वो तो अपना पैसा कमाने के चक्करों में है। जो यूट्यूबर है वो आपको तो कहेगा कि जी एक रोटी खाने से गुजारा हो जाता है या रूखी सूखी खाने से गुजारा हो जाता है। जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो कहेगा जी आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे हो जाएं, आप खैरात करें। लेकिन बात यह कि उसके लिए तो उसको कुछ बनना पड़ेगा ना। बीइंग अ पर्सन, उसको खुद कामयाब होना पड़ेगा। कामयाब पर्सन जो है वो फिर सब कुछ कर सकता है। जनरेशन बिल्डिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रियाज साहब, नौजवान आपको सुन रहे हैं, पीस बिल्डिंग की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है। मोहम्मद रियाज खान का नौजवानों के लिए पैगाम? बस इसमें पीस का जो मीनिंग है वो हर बंदे का अपना है। कोई 2 रोटी पे भी सुकून में आ जाता है, कोई खरबो कमा पे भी सुकून में नहीं आता। बिल्कुल सही। ठीक है। कुछ लड़के सुकून में आना चाहता है, कुछ पुरसुकून रह के भी। लेकिन इल्म ऐसा है कि जो आपको सुकून की तरफ लेके आता है, जो आपको पुरअमन बनाता है। आप में जितनी बर्दाश्त है दूसरे को सुने, बेशक वो आपसे इख्तलाफ कर रहा है, जो कि वो खुदा का पैदा करता है और इख्तलाफ हो सकता है। बिल्कुल। और वो बेसिकली इख्तलाफ नहीं, आपको एक और तरफ सोचने की दावत दे रहा है। तो आप इसी तरह अपने अंदर, अपने दिमाग के अंदर, सोच के अंदर आप अमन सुकून ले आए तो आप अपनी रफ्तार भी तेज़ कर पाएंगे। बिल्कुल सही। मंजिल को भी आप अचीव आसानी से कर पाएंगे। बेसिकली आप सारी डिस्ट्रक्शन, जो सारे बम्बार्डमेंट हो रही है सोशल मीडिया या सराउंडिंग से, आप उनको कट कर रहे हैं और लेज़र फोकस हो रहे हैं टुवर्ड द टारगेट। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है। नूरुलैन अली का नौजवानों के लिए पैगाम? देखिए, मैं अपने आप को इतना केपेबल नहीं समझती हूँ कि मैं कोई मैसेज दे सकूँ, लेकिन फिर भी अगेन अगर हमारा पर्पस ये है कि हम यूथ को एम्पावर कर रहे हैं या उनकी सक्सेस पे बात कर रहे हैं, तो अगेन सक्सेस एक इंटरसब्जेक्टिव टर्म है। जो चीज़ आपके लिए सक्सेस है वो शायद मेरे लिए ना हो, जो मेरे लिए वो आपके लिए नहीं है। तो सबसे अभी प्रॉब्लम ये है कि हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। जब जैसे उन्होंने जिक्र किया कि हमें पता ही नहीं है हमारी यूथ को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हमने क्या करना है। मतलब मुझे नहीं पता कि 2 साल बाद मेरा गोल क्या है, या अभी मैं जो चल रही हूँ क्या मैं यही करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक। हमें नहीं पता। अभी वो तुक्का चल रहा है कि चलो यहाँ से कुछ पैसे आ रहे हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, कनेक्शंस बन रहे हैं वो। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक चीज़ जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, मुझे चीज़ बहुत हिट की कि हम जिन भी लोगों को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं या जो भी, वो
अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं, ठीक है, वो एम्पावर कर रहे हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आएँ, व्हाटएवर। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो एक कल्चर आ गया ना कि डिग्री की अहमियत नहीं है, ये गलत है। बिल्कुल सही। ठीक है, बेशक वो पेपर है, बेशक हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बट आप उस प्रोसेस से गुजरें, उससे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत बेहतर होता है, और एक एक्सपोजर है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्किल्स की तरफ मत आएँ, लेकिन वो कहते हैं ना लाजिम व मलजूम होना, कि एजुकेशन और स्किल्स दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। आजकल के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं बट वो स्किल नहीं है, तो वो वर्क फोर्स में एंटर नहीं कर पा रहे। बहुत से ऐसे स्किल्ड लोग हैं, मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनकी जो मुझे पता है कि बहुत स्किल्ड हैं, बट वो सिर्फ इसलिए नहीं आ सक रहे कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है मुझे एट सम पॉइंट ये लग रहा हो कि मैं क्या कर लिया 4 साल की डिग्री करके और इतने पैसे लगा के और ये वो, बट एट सम पॉइंट वो चीज़ मैटर करती है। ख़वातीनो हज़रात, मैं ये समझता हूँ कि एज़ अ नौजवान यंग ब्लड हमें हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको एक्टिव रखना है, चूँकि बहसीयत इंसान उसको पता है कि अगर वो एक राह का मुसाफिर है, एक रास्ते का मुसाफिर है, तो ये रास्ता उसे मंजिल की तरफ लेकर जाएगा या मंजिल से गुमराह कर देगा। और अगर हम पीस बिल्डिंग की बात करें और एआई की बात करें, तो मैं कुछ चंद अशार का सहारा लेते हुए आज के सेशन को ख़त्म करूँगा, उसका इख्तिताम करूँगा कि हम एक जुगनू हैं, सितारा क्यों नहीं बनते, सहारे ढूंढते हैं, ख़ुद सहारा क्यों नहीं बनते, नवाज़ा एटमी कुव्वत से हमको रब्बे कादिर ने, वतन आरा तो हम हैं, आलमारा क्यों नहीं बनते, और समुंदर पार के लोगों से जाकर भीख क्यों मांगे, ख़ुद अपनी नाव ख़ुद अपना किनारा क्यों नहीं बनते। और इस पैगाम के साथ अपने होस्ट फ़रीद मुस्तफ़ाई को इजाज़त दीजिए कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का दिया जलाते जाओ। वस्सलाम।